हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी का के बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि अगला वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, कक्षा 9th से अध्याय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता में अध्याय 1, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। जैव विविधता का सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं। हम अपने आसपास देखें तो कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। इन जीव समूह के सदस्यों में विभिन्नताएं भी है व समानता भी है। जैसे घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि क्या है, जानवरों के समूह होते हैं तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ पौधे के समूह को दर्शाते हैं। तो जैव विविधता मतलब क्या होती है? जो जीव जंतुओं में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो समानता भी पाई जाती है। जैसे जंतु में देखें तो बिल्ली है, कुत्ते हैं, इसमें 4 पैर वाले होते हैं, तो कोई जानवर 2 पैर वाले होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। उसी प्रकार पौधे में देखें तो नीम है, बरगद है, जामुन है, या छोटे पौधे हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? विभिन्नताएं पाई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास देख लेते हैं। जो जीव जंतु को समूहीकरण वर्गीकरण किए गए थे उसका प्रयास क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। वर्गीकरण क्यों किए गए थे? क्योंकि संसार में इतने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसको जान पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या किया गया था? उसको समझने के लिए, जानने के लिए उसको वर्गीकृत किया गया था। तो चलिए देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता चला है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया था। इस आधार पर उन्होंने जीवों के जलीय व स्थलीय जैसे समूह बनाए थे। अरस्तु ने क्या किया था? जीवों का जलीय और स्थलीय समूह के रूप में बनाए थे। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। क्या शब्द का? पदानुक्रम शब्द का। पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों व विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूह में व्यवस्थित किया जाता है। क्या है पदानुक्रम? जीवों को जो श्रृंखला होती है, उसके समूह होता है, उसको व्यवस्थित रूप से दर्शाया जाता है। आगे देखेंगे, जैसे डिवीजन हो गया, सब डिवीजन हो गया, क्लास हो गया, कुल हो गया, जाति हो गया। इस रूप में क्या किए थे? अध्ययन के लिए उसको समूह में बांटा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य का पदानुक्रम देख लेते हैं। तो मनुष्य में अगर क्लासिफिकेशन में देखें तो जगत किंगडम के अंतर्गत किसको रखा गया है? एनिमेलिया में आते हैं मनुष्य। बहुकोशिकी है, यूकोरियोटिक है। क्या है? बहुकोशिकी है, यूकोरियोटिक है। अंतर्ग्रहण पोषण विधि होती है। तो संघ में देखें तो कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं हम लोग। कॉर्डेटा फाइलम बोलते हैं। क्या है? फाइलम किसके अंतर्गत है? कॉर्डेटा, जिसमें कशेरुकी दंड होता है, जोड़ी उपांग होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी दंड और वर्टिब्रल कॉलम और जोड़ीदार उपांग होते हैं। तो वहीं क्लास के अंतर्गत मेमेलिया में आते हैं। जो शरीर में क्या होता है? रोए से ढका होता है, बाह्य कर्ण होता है, देख ही सकते हैं मनुष्यों को। तो मनुष्य किसमें आते हैं? गण को देखें तो प्राइमेट्स में आते हैं। अंगूठे की स्थिति क्या होती है? विपरीत होती है। कुल को देखें, फैमिली को, तो होमोनिडी, द्विपाद चलन, 2 पैरों से चलते हैं हम लोग। तो वही वंश देखें, जीनस, तो होमो में आते हैं। विकसित क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क विकसित में क्या होता है? मस्तिष्क होता है। तो जाति देखें, स्पीसीज, तो हम लोग सेपियंस में आते हैं। तो मनुष्य क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। व्हिटेकर का वर्गीकरण देख लेते हैं। इस प्राणी में संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। अब देख सकते हैं, व्हिटेकर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 5 जगत में बांटा है। तो पहला क्या है? जगत मोनेरा है, फिर जगत प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, फिर प्लांटी है और एनिमेलिया है। तो मोनेरा जो प्रोटिस्टा है, छोटे छोटे जीव जंतु का है, फिर फंजाई है, जैसे मशरूम हो गया, फिर प्लांटी में सब प्लांट आते हैं, फिर एनिमेलिया में
एनिमिलस लोग, एनिमिनल जो है उन लोग आते हैं, एनिमिनिया में एनिमल लोग आते हैं। तो चलिए वर्गीकरण की एक योजना देख लेते हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। द 5 कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 ग्रुप में बांटे गए हैं। कौन कौन से है ऑर्गेनिज्म को देखें हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक में बांटा गया है और यूकैरियोटिक में, 2 रूप में। जो जीव जंतु है ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मोनेरा आते हैं। तो यूकैरियोटिक में देखें तो यूनिसेलुलर आएगा और मल्टीसेलुलर आएगा। तो यूनिसेलुलर में देखें तो प्रोटिस्टा आता है, ठीक है, और मल्टीसेलुलर में देखें तो एनिमल्स आते हैं विदाउट क्या सेल। तो प्रोटिस्टा को देखें तो यूनिसेलुलर वाले तो 2 रूप में बांटे गए हैं उसको। एक क्या है विथिन द सेल, सेल वाल जो उपस्थित होता है तो फंजाई और प्लांटी में, जिसमें क्या होता है सेल वाल उपस्थित हो सकता है। तो जो फंजाई होता है वो क्या है, टू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, और जो प्लांटी हो फोटोसिंथेसिस करता है। तो उसी प्रकार से मल्टीसेलुलर को देखें तो विदाउट सेल वाल होता है। तो एनिमिलिया देखें, जो एनिमल होते हैं उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता और प्लांट में सेल वाल पाया जाता है। तो इस प्रकार से 5 ग्रुपों में बांटा गया है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करने, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल ही कमेंट करें। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू।